हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो कोई भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए प्लीज़ गाइस। देखो, आपके लिए गला ख़राब में भी लगा रहता हूँ। अगर गले को रेस्ट नहीं देता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पेन भी करता है, लेकिन आप लाइक नहीं दे सकते हो। हर बार मुझे बोलना पड़ता है, अलार्म की तरीके बजना पड़ता है, तभी आपको याद आता है। फिर 1-2 दिन याद रहता है, उसके बाद फिर भूल जाते हो लाइक देना। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। खैर, पसंद आए तो कर दिया करो, ओके। कमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी स्टोरी के बारे में बताना हो, पूछना हो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कमेंट। लेकिन लाइक तो यार कर दिया करो, उसमें कुछ भी नहीं जाता है एक लाइक करने में, 1 सेकंड का भी काम नहीं है, कर दिया करो। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को लेके वन फैमिली में आया था और फिर अपनी जो खुशियाँ थी उनके साथ शेयर की थी, अपने प्रमोशन के बारे में उन्हें बताया था और विंग के और अपने बेबी के बारे में भी। सभी काफ़ी खुश थे और सभी ने कहा कि वांग जी और विंग को यहाँ रहना चाहिए क्योंकि विंग के लिए ये ठीक रहेगा। वांग जी अग्री भी करता है इस बात को। और इसके बाद वांग जी विंग जाने वाले थे, तभी मिस्टर वन कहते हैं अभी मत जाओ, लेट हो गया है, कल चले जाना सुबह मॉर्निंग में। वांग जी फिर मना करने वाला था, तभी मिस्टर वन कहते हैं नहीं, तुम रुकोगे तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी कहता है पर अंकल, तभी मिस्टर वन कहते हैं जाओ अपने कमरे में जाओ। वांग जी कहता है ओके। फिर वो उठता है और सभी अपना डिनर कर चुके थे, बाहर से ही करके आए थे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। विंग कहता है फिर सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं गुड नाइट बोल के एक दूसरे को। उसके बाद वांग जी विंग अपने उसी रूम में आते हैं जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक तरीके से इसी रूम से उन्होंने अपनी लव लाइफ स्टार्ट की थी। विंग वांग जी के साथ उसी रूम में आता है, विंग ही डोर ओपन करता है और अंदर आता है। फिर वांग जी इस रूम को देख के अपनी जो यादें थी उन्हें याद करता है। फर्स्ट उनका लव स्टार्ट इसी से हुआ था। वांग जी विंग के साथ अंदर आता है और रूम को देखता है, वैसे ही था जैसा विंग वांग जी छोड़ के गए थे, मतलब कि लग रहा था कि उन्हीं का ये रूम है। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को। वांग जी कहता है अच्छा लग रहा है ना विंग। विंग कहता है विंग कहता है हस्बैंड तो फिर हम यहीं रहेंगे। वांग जी कहता है हाँ, अब सब कह रहे हैं तो यहीं रहूँगा। वैसे मुझे भी ये ठीक लग रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ रहना सेफ़ है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा और मुझे फ़िक्र भी रहेगी तुम अकेले कैसे सब कुछ संभालोगे। अभी तो तब भी ठीक है, तुम चल लोगे, लेकिन बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। कोई प्रॉब्लम हुई, पेन हुआ तो फैमिली रहेगी यहाँ, ऐसे तुम संभाल नहीं पाओगे विंग। विंग देखता है और कहता है मुझे भी डर लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी बर्थ देने वाला हूँ, तो डर लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता हस्बैंड। तभी वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि सही रहेगा मैं यहाँ रहूँगा, तो कल चलेंगे, उसके बाद 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे वापस। विंग कहता है वांग जी कहता है वैसे विंग कहता है हाँ। वांग जी विंग को तुरंत ही कैरी करता है और कैरी करके बालकनी में ले जाता है। विंग वांग जी के नेक को पकड़ लेता है, वांग जी विंग को बालकनी में ले जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। विंग वांग जी की नेक को ऐसे पकड़े रहता है। वांग जी विंग की कमर को टाइट पकड़ता है, अपने पास करता है और कहता है विंग वापस से हम वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। विंग वांग जी की फेस को देखता है और कहता है हाँ, ये वही रूम है जब आपसे शादी करके मैं आया था और उसके बाद आपने वो सब किया था, वो गंदा गंदा। तभी वांग जी कहता है विंग वो गंदा गंदा नहीं है, उसी की वजह से आज हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग सुनता है और ब्लश करता है, विंग सर नीचे करता है। तभी वांग जी कहता है वैसे तुम ब्लश करते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है विंग स्टार्ट के मंथ में बहुत ध्यान देना, ठीक है। विंग कहता है वांग जी कहता है इस समय पे चक्कर वगैरह ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा आराम से ही काम करना, चलना फिरना, तुम्हें ध्यान देना खुद पे। विंग कहता है हाँ, ध्यान दूंगा। वांग जी विंग के साथ ऐसे ही बाहर देख रहा था। बाहर बहुत ही अच्छा माहौल था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा और नाइट का टाइम था, बहुत ही प्यारा व्यू था। दूर दूर लाइट्स जल रही थी और पूरा शहर अंधेरे में था। वांग जी विंग के साथ उस व्यू को एंजॉय कर रहा था। विंग वांग जी को बिल्कुल हक करके बैठा हुआ था। वांग जी विंग के टमी को सहला रहा था।
विंग कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके ये हॉट हैंड्स मुझे बहुत ही रिलैक्स कर रहे हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है सच में? विंग कहता है वांग जी विंग को फिर कहता है चलें, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। विंग कहता है हाँ। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है और सीधे रूम में ले आता है। वांग जी विंग को अच्छे से बेड पे लेटा देता है। उसके बाद जाके सीधे विंडो का डोर बंद करता है और वो फिर रूम की लाइट्स ऑफ करता है। वांग जी फिर अपनी शर्ट को उतार देता है और अपर से निकट होता है। उसके बाद वो आता है, सीधे बेड में एंटर होता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे से विंग की कमर के नीचे हाथ डालता है और उसे अपने पास करता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के क्लोज होता है और विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के हेयर्स को धीरे से विंग के ईयर्स के पीछे कर रहा था टाई। विंग ब्लश कर रहा था। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो हस्बैंड? तभी वांग जी कहता है मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन हो रहा है। जब से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। विंग देख रहा था और विंग आइज़ ब्लिंक करता है। विंग कहता है मतलब क्या समझूँ मैं इसका? वांग जी तुरंत ही विंग को आराम से फ्लिप करता है और विंग के ऊपर आता है एक साइड को। वेट उसका बेड पे ही था लेकिन एक करवट को था और हाफ विंग के ऊपर ही था। तभी वांग जी विंग को कहता है मैं तुम्हें फिर से आज टच करना चाहता हूँ। ये हमारा वही प्यारा सा रूम है जहाँ से हमने अपने प्यार की शुरुआत की थी। विंग कहता है अच्छा, और विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं। विंग को याद आ रहा था कि वांग जी ने क्या किया था उसकी वेडिंग नाइट के दिन। विंग बहुत ज़्यादा घबराता है और बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। वांग जी विंग को देखता है हैरानी से और कहता है विंग इधर देखो, और वो विंग का फेस अपनी तरफ करता है। विंग ब्लश कर रहा था। विंग कहता है सो जाइए। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है सो जाइए हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है मैं तो सोच रहा था कि अपने शादी के डे मैं याद करूं। विंग देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है मुझे आज अपनी वेडिंग नाइट दोबारा से स्पेंड करनी है तुम्हारे साथ। विंग देख रहा था। विंग कहता वो तो शादी के बाद होती है ना, और वो एक दिन की होती है। वांग जी कहता नहीं, वो हर दिन की होती है, हम हर दिन स्पेंड कर सकते हैं वैसा ही सेम। विंग कहता नहीं। विंग को शर्म आ रही थी। विंग शाय फील करता है। वांग जी विंग को धीरे से उठा के बिठा देता है और ख़ुद भी उठ जाता है। तभी विंग देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। विंग नाम में सिर करता है। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता विंग कहता हम नहीं करेंगे। तभी वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है हमारे बेबी को कुछ हो गया तो? तभी वांग जी रुक जाता है और विंग के फेस को देखता है। विंग कहता है कहीं से कुछ हो गया तो? ये तो अंदर ही है ना। तभी वांग जी कहता है हाँ ये तो सही कहा, तो मुझे इसके लिए पहले पूछना पड़ेगा डॉक्टर से। तभी विंग कहता है क्या कहा आपने? वांग जी कहता है हाँ पूछना पड़ेगा, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। विंग कहता है हाँ ये कोई थोड़ी पूछता है किसी से। तभी वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, पूछ सकते हैं, जो पेशेंट होते हैं या फिर पेशेंट के साथ वाले वो पूछ सकते हैं डॉक्टर से। तभी विंग कहता बिल्कुल नहीं, ये मत पूछना, कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। आप पूछ लोगे, मतलब आप ये पूछोगे कि आप मेरे साथ वो सब करोगे, क्या कर सकते हो, ऐसा पूछोगे। तभी वांग जी कहता है हाँ पूछूंगा, क्योंकि अगर ऐसे किया तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें भी, तो मैं पूछूंगा ही। विंग कहता है क्या ज़रूरी है, मत करो। वांग जी कहता है 6 मंथ सोच रहे हो तुम? 6 मंथ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूं। तभी विंग कहता हाँ कुछ भी ना करो। वांग जी कहता उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं कर पाऊँगा, बेबी होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाऊँगा विंग, काफ़ी टाइम लगेगा तुम्हें रिकवर होने में। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता हाँ तुम वीक हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी भी मुझे हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं रहेगी उस समय पे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है क्या मेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी? वांग जी कहता है सच कहूँ तो हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान की केयर की ज़रूरत है, तो वो मुझे करना पड़ेगा। विंग ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं अभी कर पाऊँगा लेकिन तब नहीं। विंग कहता है हाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, मत करो ना हस्बैंड, कुछ साल छोड़ दो मुझे,
वांग जी अचानक से विंग की नेक से पकड़ता है और उसे क्लोज करता है और कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, पता भी है तुम्हें? विंग कहता है, क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? वांग जी कहता है, तुम चाहते हो इतने दिन मैं तुमसे प्यार ना करूँ, हाँ, तुमसे दूर रहूँ? विंग कहता है, हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? आप करिएगा, लेकिन वो नहीं। आप मुझसे प्यार कर सकते हो, चाहे जितना करना चाहो, लेकिन वो नहीं। वांग जी विंग को पकड़ के अपने पास करता है एकदम से, और विंग तुरंत ही शॉक्ड और वांग जी को पकड़ लेता टाइट करके वांग जी की शर्ट से। वांग जी को विंग देख रहा था घूर घूर के। वांग जी विंग के चीक्स को पकड़ता है और हल्का सा विंग की नेक को प्रेस करता है पीछे की तरफ, और विंग के फेस को ऊपर करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, और वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग को किस किया जा रहा था रूडली, और विंग बस वांग जी की शर्ट को टाइट पकड़े हुए था, और विंग वांग जी की किस को रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी इतनी रूडली किस कर रहा था। विंग बस वांग जी की शर्ट को और टाइट करके पकड़ लेता। वांग जी विंग की बॉडी पे हैंड स्लाइड करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग की नेक से हाथ हटा के धीरे से विंग के चेस्ट तक लाता है, और विंग के क्लॉज के ऊपर ही से विंग की जो चेस्ट थी उसे टच करने लगता है और प्रेस करने लगता है और किस को कंटिन्यू रखता है। विंग बस वांग जी की किसिंग में खोया जा रहा था, और विंग की बॉडी लूज़ हो रही थी। विंग को अब वांग जी बात करने नहीं दे रहा था, और वांग जी विंग से बस रोमांस करे जा रहा था। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग को किस करते हुए ही अपने पास बिल्कुल अपनी लैप पे बिठा लेता है। वांग जी विंग की कमर से पकड़ता है और विंग को अपनी लैप पे बिठा लेता है, और विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। वांग जी फिर विंग के चेस्ट को प्रेस कर रहा था और विंग मॉइन कर रहा था वांग जी के माउथ में। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को छोड़ता है और विंग के नेक को कैप्चर करता है और विंग के नेक को किस करना स्टार्ट करता है, और विंग बस अपना सिर पीछे कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के हेयर्स में अपने एक हैंड को ले जाता है और विंग के हेयर्स को ओपन कर देता है, और विंग के हेयर्स पूरे खुल जाते हैं। वांग जी विंग के नेक को बहुत ही ज़्यादा किस सक बाइट कर रहा था, और विंग की बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही थी। विंग बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी विंग के चेस्ट को प्रेस करना बंद करता है और विंग की थाइस पे हैंड स्लाइड करता है, और विंग बस आंखें बंद किए हुए था। वांग जी विंग की बॉडी को ऐसे ही टच कर रहा था और विंग के हेयर से उसे ग्रैब करता है और विंग की नक को और ज़्यादा किस करने लगता है। वांग जी धीरे से विंग की बेल्ट को हटा देता है और विंग बस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी बेल्ट को ओपन करने के बाद वो विंग के शोल्डर से उस कपड़े को साइड करता है और विंग के शोल्डर विजिबल होते हैं। वांग जी विंग के शोल्डर पे किस करता है, सॉफ्ट किस, और विंग बहुत ही ज़्यादा अराउज फील करता है। विंग को भी अलग सी सेंसेशन फील होती है। विंग भी अब वांग जी की जो भी किसिंग जो भी एक्टिविटी थी उसे महसूस करने लगा था और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी करता था। विंग को भी ये सब कुछ फील हो रहा था जो कुछ भी वांग जी करता था। विंग अब उसे बैड वे में नहीं लेता था। विंग वांग जी के फेस को पकड़ लेता अचानक से, क्योंकि विंग की बॉडी पूरी की पूरी वाइब्रेट कर रही थी। विंग थोड़ा सा घबरा रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता, क्या हुआ विंग? विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी भी। विंग कहता, ये क्या कर रहे हो आप? ऐसा ऐसा मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है, अजीब? क्या अजीब? क्या अच्छा नहीं लग रहा विंग? विंग आंखें बंद करता है और कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे इतना अच्छा, मतलब ये अजीब टाइप का, मुझे इससे अच्छा क्यों फील हो रहा है हस्बैंड? तभी वांग जी स्माइल करते हुए विंग के जो चेस्ट था वहाँ पे किस करता है और विंग के जो कपड़े थे और ज़्यादा स्लाइड कर देता है और विंग के हाथों से भी निकाल देता है, और वांग जी विंग को अपर से पूरा नेकेट करता है और विंग बस कुछ भी नहीं कर पाता है और करने देता है वांग जी को जो भी कुछ वांग जी कर रहा था। वांग जी विंग को पकड़ता है टाइट और कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपना प्यार तुम्हें अपने टच के ज़रिए फील करा रहा हूँ। विंग सुनता है और कहता है, "आ, ऐसा ऐसा कैसे?" वांग जी विंग को ऐसे ही पकड़ के धीरे से लिटा देता है, फ्लिप कर देता है और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग को पूरी बॉडी पे किस करना स्टार्ट करता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। विंग वांग जी के नेक को टाइट पकड़ लेता है और विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था अपनी बॉडी पे। वांग जी विंग को किस किया जा रहा था और वांग जी को भी समझ में आ रहा था कि विंग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है इस फीलिंग को। वांग जी ऐसे टच करते करते विंग के सारे क्लॉज को धीरे धीरे करके स्लाइड करके हटाने लगता है और विंग खो जाता है वांग जी की टचिंग में। ऐसे करके वांग जी विंग को पूरी तरीके से विदाउट क्लॉज करता है। विंग बस खोया हुआ था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा
प्यार से टच कर रहा था विंग को और उसे पूरी तरीके से क्लॉज को रिमूव कर देता है। उसके बाद वांग जी दूर होता है विंग से और वांग जी अलग होता है तो विंग भी वांग जी को देखता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग ने अपने हाथों को वांग जी की तरफ बढ़ाया हुआ था क्योंकि वांग जी दूर हो गया था। विंग देख रहा था। फिर वांग जी विंग को कहता है 1 सेकेंड। विंग अपने हाथों को नीचे कर लेता है। उसके बाद वांग जी फटाफट अपनी शर्ट को उतार के फेंक देता है विंग के सामने। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के क्लोज आता है और उसके ऊपर लेट जाता है और वांग जी विंग को लव करने लगता है और वांग जी विंग को पूरे बॉडी पे बटरफ्लाई किसेस करता है। विंग की पूरी बॉडी को टच करता है। विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो 1-2 घंटे तक विंग की बॉडी को बस किस करता रहता है, आगे पीछे, फ्रंट पे, बैक पे, ऊपर नीचे, हर जगह। वांग जी करते करते 2 घंटे लगा देता है। 2 घंटे बाद वांग जी शांत होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। विंग अब जाके नॉर्मली सांस ले पा रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। डिम लाइट थी, दोनों के फेस बहुत ज़्यादा लाइटली दिख रहे थे, लेकिन विंग पूरा ब्लश कर रहा था। वांग जी विंग के फेस को धीरे से टच करता है और कहता है कैसा लग रहा है। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग धीरे से बोलता है बहुत अच्छा। वांग जी कहता है मैं ऐसे तुम्हें प्यार करना चाहता तो इससे ज़्यादा था, लेकिन अभी मैंने डॉक्टर से पूछा नहीं है तो तुम्हें और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कल हम चलेंगे डॉक्टर के पास, फिर मैं पूछूंगा उनसे। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता विंग कहता बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता इतना ही कर लीजिए ना, और नहीं। और विंग शर्माता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है, फिर जब हम तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे तब मैं वहाँ पता कर लूँगा, अभी नहीं, ठीक है। विंग कहता हाँ क्या ये ज़रूरी है। वांग जी कहता है बहुत ज़रूरी है, मेरा भी तो सोचो। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग देख रहा था। वांग जी फिर अपने मेन जगह रखवाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड था। विंग हाथ हटा लेता है और वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, ठीक है, तुम रेस्ट करो। वांग जी वॉशरूम जाता है। उसके बाद वांग जी एक कोल्ड बाथ लेता है, खुद को काम डाउन करता है। उसके बाद टॉवल लेता है, बाहर आता है। विंग वैसे ही मैसी सा पड़ा था और विंग सोच रहा था वांग जी क्या कह के गया है, और विंग शर्माया जा रहा था। बट विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग धीरे से अपने टमी पे सहलाता है और कहता है ऐसा लग रहा है मेरे साथ साथ इन्होंने अपने बच्चे को भी बहुत सारा प्यार किया है, क्योंकि वांग जी बहुत सारी किसेस विंग के टमी पे दे रहा था। विंग स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी वेट टॉवल लेके आता है और उसके बाद कहता है विंग मुझे तुम्हें क्लीन करना है, क्या कर दूँ। विंग देखता है और कहता हाँ। वांग जी कहता विंग कहता अब विंग ज़्यादा शाय फील नहीं करता था, क्योंकि वांग जी ने बहुत बार विंग को क्लीन किया था। विंग देखे जा रहा था वांग जी को। तभी वांग जी विंग को अच्छे से क्लीन करता है। वांग जी छू भी चुका था विंग को बहुत बार, ऐसे वैसे कैसे भी करके, तो विंग को अभी ज़्यादा तो शाय फील नहीं होता है। वांग जी विंग को अच्छे से पूरा साफ़ कर देता है। जो भी मस था बेड पे उसे भी अच्छे से साफ़ करता है। उसके बाद जाता है हैंड वॉश करके वापस आता है। उसके बाद विंग को अच्छे से कवर करता है। विंग कहता है मैं ऐसे रहूँगा। वांग जी कहता बिल्कुल नहीं। वांग जी टॉवल पहन के आया था, विंग ऐसे ही था। वांग जी बेड में घुस जाता है, ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेता है और विंग के ऊपर। विंग देख रहा था। वांग जी पूरा विंग को अपने पास करता है, हक कर लेता है और कहता है ऐसे तुम मेरे से कवर हो पूरी तरीके से, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ना ही तुम्हें ठंड लगने दूंगा। विंग देख रहा था। विंग शर्माता है। वांग जी विंग के फेस को टच कर रहा था, विंग के हेयर्स को, और विंग बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी स्माइल करता है और विंग भी। उसके बाद वांग जी टाइट हक करता है विंग को, अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बाद वांग जी पूरी तरीके से लाइट्स को ऑफ करता है और उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी उठता है, उसके बाद विंग को देखता है। विंग वांग जी की बाहों में पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है और कहता है उठ जाओ माय लव। तभी विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी को विंग ने बहुत टाइट करके हक किया था। वांग जी कहता है उठ भी जाओ, मॉर्निंग हो गई, हमें चलना भी है। तभी विंग कहता है हाँ उठता हूँ, और फिर विंग धीरे से उठता है। वांग जी विंग को प्यार से उठाता है और ख़ुद भी उठता है। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग। विंग पूरा ऐसे ही था। तभी विंग शर्माता है और कहता है आप मुझे ऐसे देख रहे हो। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं ही तो देख रहा हूँ तुम्हें।
विंग शर्माता है। फिर दोनों ही उठते हैं और जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर अपने वही कपड़े पहनते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं रूम से। फिर वो लोग नीचे जाते हैं, सभी ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे थे। फिर सभी को ज्वाइन करते हैं विंग वांग जी, उन्हीं के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिस्टर वन कहते हैं जाना और जल्दी आना 1-2 दिन में। तभी वांग जी कहता है जी अंकल। उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी विंग सभी से बातें कर रहे थे, निंग भी कर रहा था। उसके बाद कॉलेज की भी ऐसे इधर उधर की बातें होती हैं। फिर विंग वांग जी सभी को ग्रीट करते हैं और सभी से अलविदा लेते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी सबसे पहले जाता है विंग को लेके घर। उसके बाद विंग को घर छोड़ता है और कहता है मैं जा रहा हूँ विंग, लेट हो गया, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, काम ज़्यादा मत करना, रेस्ट करना। विंग कहता है फिर उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब विंग को तो यहाँ से जाना ही था, तो विंग सोचता है क्या करना, सफाई वफाई। विंग वैसे ही जाके बेड पे लेट जाता है। विंग को वीकनेस फील हो रही थी, थकान सी। तो विंग यही सोच रहा था कि उसे शायद इसी वजह से इतने दिन से वीकनेस फील हो रही थी। विंग जाके चुपचाप रेस्ट करता है। इधर दिखाते हैं वांग जी अपने काम पे जाता है और ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं। फिर वांग जी 2 दिन में पैकिंग भी कर लेता है, विंग की हेल्प करता है और विंग भी ये 2 दिन आराम से बिता देता है रेस्ट कर करके, ज़्यादा काम नहीं करता है। उसके बाद आज उनके जाने का डे था, तभी वनिंग आया था उसे लेने। वनिंग कार से आया था। वांग जी विंग और सामान को वनिंग के साथ रखवा देता है, मतलब कि कहता है कि सामान ले जाओ और विंग को। तभी वनिंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी पेमेंट वगैरह सब करके आता है बाद में बाइक से। विंग पहले ही घर आ गया था। फिर विंग जाके सामान को सेट करता है, वनिंग सामान रखवा देता है क्योंकि विंग को भारी सामान उठाना मना था, तो वनिंग हेल्प करता है। उसके बाद विंग और वनिंग सारा सामान सेट करते हैं वापस से विंग के रूम में। और ज़्यादा सामान था भी नहीं उनका, सिर्फ कपड़े थे और कुछ भी नहीं। बस एक एक्स्ट्रा बैग था जिसमें वांग जी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड जो पेपर्स थे वो थे घर के, और ज्वेलरी वगैरह विंग की। वो विंग उसे संभाल के लॉकर में रख देता है और कपड़े वगैरह सेट हो गए थे। फिर विंग कहता है थैंक यू गगा। तभी वनिंग कहता कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। फिर वनिंग चला आता है। इधर जो वांग जी था बाइक लेके बाद में आता है। उसके बाद जो घर वाले थे बहुत ज़्यादा खुश होते, विंग भी नीचे आ गया था। उसके बाद विंग सभी से मिलता है, बहुत सारी हंसी मजाक होता है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर से उन्हें फैमिली जैसा भरा भरा माहौल लग रहा था और वांग जी विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो इतने टाइम से वो लोग अकेले रह रहे थे, फिर से फैमिली मिल गई उन्हें। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद जो वांग जी था वो कहता है कल से मैं वापस से अपने काम पे जाऊंगा, क्योंकि आज का दिन तो उसने छुट्टी लेके रखा था, शिफ्ट करना था उसे घर, इसीलिए तो उसने बात कर ली थी कॉलेज, और अपने काम पे वो नहीं जाने वाला था। वांग जी फिर फाइनली कल जाने वाला था। फिर वो लोग ऐसे बातें करते हैं। वांग जी वन चौक के पास जाता है और कहता है गगा मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी वन चौक कहता हूँ। फिर वांग जी पेपर्स के बारे में सब कुछ बताता है और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है वांग जी उसके बारे में बात करता है वन चौक से। वन चौक वांग जी से बात करता है और कहता है हो जाएगा वांग जी, तुम जो चाहोगे सब हो जाएगा, डोंट वरी। तभी वांग जी कहता है सच में ना गगा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तभी वन चौक कहता है कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं चलूँगा, मैं तुम्हारा एज अ लॉयर चलूँगा, ठीक है। तभी वांग जी स्माइल करता है, कहता आपने तो एक भी केस हारा नहीं है, तो मुझे पता है अच्छे से कि आप मुझे मेरा सब कुछ दिलवा ही देंगे गगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे होंगे और पता नहीं बिज़नेस का क्या हाल किया होगा, मैं डर रहा हूँ क्या ही किया होगा उन लोगों ने उस घर और बिज़नेस का। तभी वंचो कहता है डरने की बात नहीं है, वैसे भी घर का तो कुछ नहीं कर सकते, पेपर्स तुम्हारे पास है, बिज़नेस का भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पेपर्स तुम्हारे पास है। बस हाँ, अगर उन लोगों ने सही से बिज़नेस को रन नहीं किया तो हाँ लॉस में जा सकती है कंपनी, तो तुम्हें इस चीज़ का तो ध्यान देना पड़ेगा वांग जी बाद में। तभी वांग जी कहता है बस मैं एक बार ये रिपोर्टर वाला कोर्स पूरा कर लूँ और एक रिपोर्टर बन जाऊँ जो मुझे बनना है, उसके बाद मैं वापस जाना चाहूँगा गगा। तभी वो कहते हैं हाँ उसमें तुम्हें टाइम लगेगा 2 से 3 साल। वांग जी कहता हाँ गगा 2 से 3 साल मुझे लगेंगे अभी। तभी वंचो कहता है कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें जाना हो मुझे बताना, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा लीगली। वांग जी खुश होता है और कहता है थैंक यू सो मच गगा। तभी कहते हैं गगा को थैंक्स बोलते हैं क्या, तुम मेरे भाई हो। तभी वांग जी कहता है ओके गगा। तभी वंचो कहता है जाओ रेस्ट करो जाके, कल से तुम्हें जाना है और तुम्हें विंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी वांग जी कहता है जी काका जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तभी वंचो कहता है इधर वांग जी अपना जाता है विंग के पास और विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है और वांग जी वापस से अपने वर्क पे और सभी अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं और विंग का ध्यान यहाँ पे मिसेस वैन चिंग और जो मिस्टर वैन थे वो भी रख रहे थे।
जब वो घर पे रहते थे तो विंग का ध्यान रखते थे, सभी बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रख रहे थे। सारे सर्वेंट विंग के आगे पीछे थे और जो मिसेस वैन थी वो विंग के खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी और विंग काफ़ी हेल्दी भी हो रहा था और विंग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी और वांग जी अब रिलैक्स हो गया था। और जब डॉक्टर के पास जाने की बारी होती थी तो वांग जी नहीं जा पाता था कभी कभी, तो मिसेस वैन उसके साथ जाती थी और उन्होंने कह दिया था कि वांग जी को नहीं भी जाना है तो कोई बात नहीं, वो खुद चली जाएंगी विंग को लेके। तो इससे वांग जी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया था विंग को लेके। इधर जो विंग था बहुत अच्छे से उसकी केयर हो रही थी, तो वो हेल्दी हो रहा था, चबी चबी हो रहा था और विंग बहुत प्यारा लग रहा था, गुलमुलो सा। और अब उसका टमी भी बाहर आ रहा था, ऐसे ही टाइम बीत रहा था और 2 मंथ और हो जाते और विंग का टमी अब थोड़ा निकलने लगा था, शो होने लगा था। इधर जो वेन चाओ था उसकी शादी की बात चल रही थी और उसका जो रिश्ता था वो फिक्स हो गया था, बस अब शादी करवानी थी जो कि होने वाली थी। तो वहाँ से अग्री हो गया था कि हाँ वो करना चाहते हैं। तो वेन चाओ भी क्या रहता, ठीक है कर लेंगे। इधर शादी का माहौल था, घर में बहुत सारी तैयारी हो रही थी, विंग भी बहुत खुश था। विंग को शादी वाला घर बहुत अच्छा लगता है, विंग को अलग ही ट्रीटमेंट मिल रहा था। विंग बैठ के बस खा रहा था और सभी लोग काम कर रहे थे और विंग को ज़रा भी काम करने नहीं दिया जा रहा था। वांग जी हेल्प कर रहा था और आज शादी का डे था। तभी वांग जी कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ गगा की शादी के लिए। तभी वन निंग कहता हाँ अब तो गगा की शादी होगी, उसके बाद शीजे का नंबर है। तभी वांग जी कहता मैं तो चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक सबकी शादी हो जाए, तेरी भी, तब मैं जाऊँ सबकी शादी करा के। वन निंग कहता हाँ ये सही रहेगा, गगा ने बहुत टाइम लगा दिया, अब गगा करेंगे उसके बाद तो ही शीजे करेंगी और फिर मेरा नंबर आएगा जाके। हाँ वरना मैं तो पहले ही कर लेता, मुझे तो शादी करनी है। तभी वांग जी देखता है और कहता है चुप कर, शादी कोई खिलवाड़ नहीं है जो ऐसे बोला है। तभी वन चौ कहता है हाँ सही कह रहे हो। इधर जो वांग जी था वो वन्नी के साथ मिलके सारी तैयारी करवा चुका था और बस अब उन्हें निकलना था हॉल के लिए। तभी सभी रेडी हो गए थे, कारें आती हैं, फिर वांग जी, विंग, वन्निंग और चिंग एक कार में बैठते हैं और वन चाओ, मिस्टर वन और जो मिसेस वन थी वो एक कार में। उसके बाद वहाँ से और जो उनके गेस्ट थे वो अदर कार में आते हैं और वहाँ से कारें निकल जाती हैं। उसके बाद वो लोग हॉल में पहुँचते हैं जहाँ पे अरेंजमेंट था शादी का। फिर वो लोग वहाँ पे एंटर होते हैं, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है, बहुत ग्रैंड लेवल की शादी थी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, विंग धीरे से अपने टमी को सहलाता है। वांग जी ने विंग को अच्छे से गर्म कपड़े पहनाए थे क्योंकि ठंडा मौसम था, विंग को कवर करके रखा था। वांग जी विंग के साथ ही था और चिंग भी। उसके बाद वो लोग अंदर एंटर होते हैं। जो वन चाओ था वो जाके स्टेज पे खड़ा हो जाता है क्योंकि उन्हें अब आगे के रिचुअल्स करने थे और जो बाकी के मेंबर्स थे वो वहीं पे खड़े हो जाते। शादी स्टार्ट होने वाली थी, जो ब्राइड थी उसे बुलाया जाता है। जो वन चाओ था उसकी शादी शाओ शिंगचैन से हो रही थी। शाओ शिंगचैन आके वन चाओ के साइड में खड़ा हो जाता है। फिर उनकी शादी स्टार्ट होती है और सारे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। उसके बाद शादी कंप्लीट होती है और वो लोग सभी को बो डाउन करते हैं और सभी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, सभी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और जो बच्चे थे वो तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद उनकी शादी कंप्लीट होती है। फिर डिनर स्टार्ट होता है, डिनर और पार्टी, डांस, ये सब कुछ होता है, ड्रिंक वगैरह। विंग तो एक साइड में चुप पे बैठा था, उसे चेयर पे बिठा दिया गया था और जो मिसेस वन थी वो भी बैठी थी। जो ब्राइड की मदर थी वो आती है और बैठ जाती है मिसेस वन के बगल में और कहती है ये कौन है, इसे बहुत ही केयर से रख रहे हैं और ये प्रेग्नेंट है क्या। तभी मिसेस वन कहती है हाँ मेरा ही बच्चा है। तभी वो कहती है ओह बहुत ही प्यारा है, लेकिन आपके तो 3 ही बच्चे हैं। तभी वो कहती है नहीं मेरे 5 बच्चे हैं, विंग वांग जी भी मेरे ही बच्चे हैं, मेरे बेटे निंग के दोस्त हैं और मेरे बच्चे हैं। तभी वो कहती है अच्छा ये आप ही के साथ रहते हैं। तभी कहती है हाँ, और ये प्रेग्नेंट है, मेरा बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा। तभी कहती हाँ इस समय पे बहुत ध्यान देने वाला है, ऐसे करके बातें होने लगती है। विंग तो बस देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। विंग पार्टी देख रहा था, सभी डांस कर रहे थे, वांग जी, निंग और जो चिंग थी वो भी, ये लोग लगे पड़े थे डांस करने में। वांग जी को ऐसे खुश देख के विंग स्माइल करता है। वांग जी बहुत ही प्यारा लग रहा था डांस करते हुए और जो वन निंग और वांग जी थे बहुत ही ज़्यादा फ़नी डांस कर रहे थे, हंस रहे थे एक दूसरे के साथ और बहुत एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। वांग जी जैसे अपने दर्द गम सब भूल गया हो, जो भी उसने फेस किया था इतने टाइम से, वो सब कुछ इन लोग के साथ आके गायब हो गया था। विंग देख रहा था कि निंग के साथ वांग जी कितना खुश है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, कितना ज़्यादा ये लोग नाच रहे हैं, मतलब मज़े कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और इधर जो वन चाओ था वो देख रहा था कि उनके भाई कैसे लगे पड़े हैं और वो स्माइल करते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर वो शाओ शिंगचैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या आप ठीक हैं। तभी शिंगचैन बोलता है जी मैं ठीक हूँ, आप। तभी वन चाओ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे
आप इसे माइंड मत करिएगा, मेरे दोनों भाई ऐसे ही हैं, वो बिल्कुल पागलपंथी करते हैं। तभी शिनचैन कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे हंसी आ रही है, ये लोग कैसा डांस कर रहे हैं और सच में मैं बहुत खुश हूँ आपकी फैमिली में आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए।